दैवानिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् शुद्धभक्ति कायोत्सर्गम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुका प्रचारक सकल का मुनि भ्रपास तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्तान अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परं प्राचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतियोगकारकं तं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमास्वामी आचार्येण वृष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय प्रश्न नंबर 370 धर्म ध्यान का स्वरूप व उसके 4 भेद। सूत्र नंबर 36 सभी निकाल लेंगे। अभी पिछले सूत्रों में 4 प्रकार का आर्त ध्यान और 4 प्रकार का रौद्र ध्यान और उनके स्वामी कौन कौन है ये वर्णन हुआ। अब जो मोक्ष के कारण 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद हैं, ऐसा पूछने पर अगला सूत्र यहाँ अपने सामने है। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त से मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। निमित्त के भेद से इसके 4 भेद हैं। 4 प्रकार के निमित्त होने से धर्म ध्यान के भी यहाँ 4 भेद हैं। अन्य स्थान पर धर्म ध्यान के 10 भेद भी किए गए हैं, है ना। आज्ञा विषय अच्छे उपदेष्टा के ना होने से। कितने कारण हैं किस समय आज्ञा विषय धर्म ध्यान करना? तो अच्छे उपदेष्टा के ना होने से, अपनी बुद्धि के मंद होने से। उपदेष्टा तो है लेकिन अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो अपनी बुद्धि के मंद होने पे। अपनी बुद्धि तीव्र है लेकिन कोई अच्छा उपदेशक नहीं है। और पदार्थ के सूक्ष्म होने से, जिनकी चर्चा करते हैं वो पदार्थ कैसे हैं? सूक्ष्म है। परमाणु आदि हमें आँखों से देखने में नहीं आते, कर्म भी हमें देखने में नहीं आते, फिर भी कर्मों पर श्रद्धान किया जाता है। तो पदार्थ के सूक्ष्म होने से जब युक्ति और उदाहरण की गति ना हो, किसी युक्ति के द्वारा भी जिसे ना समझाया जा सके और उसके लिए लोक में कोई उदाहरण भी देने के लिए ना हो। जरूरी नहीं है हर चीज का उदाहरण दिया जा सके। कई बार लोग कहते आप उदाहरण देकर समझाओ। अब उसका उदाहरण समझ में आएगा तब तो हम आपको समझाएंगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा है
हम आपको कैसे उसको समझा सकते हैं। तो वहाँ कहना पड़ता है बस भगवान की आज्ञा है, आप उसे मानकर अपना काम करिए। तो उदाहरण की गति ना हो, तो ऐसी अवस्था में क्या करना, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए आगम को प्रमाण मानकर गहन पदार्थ का श्रद्धान कर लेना। यह ऐसा ही है जैसे 24 तीर्थंकर हुए थे। अब किसने देखा, हम तो जानते नहीं है। नंदीश्वर द्वीप है, 4 प्रकार के देव होते हैं, हमें तो आज तक एक भी नहीं मिला, और मिल जाएगा तो फिर रहने को जगह नहीं मिलेगी, तो वो ही रहेगा, आप नहीं रह पाएंगे। नहीं समझे ना। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं। तो सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए आगम को प्रमाण मानकर, आगम चक्षु साहु, साधु का तीसरा नेत्र कौन सा है, आगम है, फिर तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब आगम का ज्ञान हो गया तो तीसरा नेत्र खुल गया। तो आगम को प्रमाण मानकर गहन पदार्थ का श्रद्धान कर लेना, यह ऐसा ही है, यह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अथवा स्वयं तत्वों का जानकार होते हुए भी दूसरे को उन तत्वों को समझाने के लिए युक्ति दृष्टांत आदि का विचार करते रहना, जिससे दूसरों को ठीक ठीक समझाया जा सके। स्वयं तो समझ लिया, लेकिन जिसको समझा रहे हैं वो बिना युक्ति के कोई ना कोई तर्क देना पड़ता है, कोई ना कोई उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए जो कथन की पद्धति होती है उसमें कोई ना कोई एक कहानी सुनाई जाती है। जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें कहानी के अंदर कहानी, फिर कहानी के अंदर और कहानी आएगी। तो कई बार तो पता लगता है कि मूल कहानी क्या थी, अपन भूल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी जब किसी को समझाना हो तो कोई ना कोई उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। उन उदाहरणों को भी याद करना, जिससे दूसरों को ठीक ठीक समझाया जा सके, आज्ञा विषय है, क्योंकि इसका उद्देश्य संसार में जिनेन्द्र देव की आज्ञा का प्रचार प्रसार करना है। किनकी आज्ञा, जिनेन्द्र भगवान की। ये भी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है तो उनके सिद्धांत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोक में व्याप्त जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो जीव दुखी हैं, भटकन है, उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो ऐसा मानकर ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। सब चीजों को अपन पढ़ के नहीं जान सकते, अपने ज्ञान से नहीं जान सकते, उन वस्तुओं को वहां जाकर देख नहीं सकते। नहीं समझे ना। जैसे स्वर्ग आदि है तो कहा जाता है स्वर्ग कब मिलेगा, मरेंगे जब मिलेगा। बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है, और मरना अभी अपने को इष्ट नहीं है, तो फिर स्वर्ग है या नहीं, भगवान की आज्ञा है, हमारे आगम में लिखा है। लोग कहते आप देवों को मानते, हाँ मानते ना, हम भगवान की आज्ञा को मानते। तो भगवान की आज्ञा है कि 4 निकाय के देव होते हैं, आप नरक को मानते मानते। भगवान ने कहा है कि 7 नरक हैं, उनमें 84 लाख विल है, नारकियों का ये स्वरूप है। ये सब किससे जाना, कोई नरक में जाके ही थोड़ी होगा। ऐसे ही लोग व्यवहार में कहते हैं कि अपन अपना पैर तोड़वा के ही थोड़ी ज्ञान लेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिर रहा है तो उसको देखकर भी अपन गड्ढे से बचते या उसमें फिर भी गिरते नहीं। जब तक हमारा पैर नहीं टूटेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इस गड्ढे में गिरने से पैर टूटता है। कई बार लोग कहते आपको कैसे वैराग्य हुआ, तो दूसरों जीवों को दुखी देखकर भी जीवों को वैराग्य होता या नहीं होता, वो कष्ट हमारे ही ऊपर आए नहीं। जितने भी तीर्थंकर आदि हैं उनके ऊपर ऐसे कोई भी कष्ट नहीं आते, उनके जीवन में कभी इष्ट का वियोग होता ही नहीं है। क्या इतने काल तक रहकर भी वे कभी किसी मृत व्यक्ति को सबको नहीं देखते,
उनके सामने कोई मुर्दा नहीं आता, उनके परिवार में किसी का मरण ही नहीं होता। वे 83 लाख पूर्व में तक रहे, लेकिन राज्य में या घर में या परिवार में किसी का भी मरण भगवान आदिनाथ ने ना सुना ना देखा, ना ऐसी चर्चा की जाती। यहाँ तक कि सौधर्मेंद्र ऐसी व्यवस्था बनाता है, जिन देवों की आयु पूर्ण होने वाली होती है, जो सेवा में रहते उनको वहां से अलग कर दिया जाता है, उनके सामने नहीं रहते। वो नीलांजना भले ही एक हुआ ऐसा कि जब इतना समय हुआ तो फिर नीलांजना की व्यवस्था की, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाते हैं और राज्य में किसी भी प्रकार से कोई जीव कष्ट में ना हो, तो उनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने से ही नगरी का निर्माण किया जाता है, रत्नों की वृष्टि की जाती है, चारों ओर सुभिक्ष आदि किए जाते हैं। ऐसा कोई भी दृश्य उन्हें देखने में नहीं आता है। ऐसे कोई नौकर्म नहीं होते जिनसे आर्त रौद्र ध्यान उन महापुरुषों के लिए हो। लेकिन फिर भी जब अधिक काल होता है तो वो दीक्षा लेते या नहीं लेते, तो कोई भी एक विकल्प, कोई दृश्य मिल जाता है। बाल भी अगर सफेद दिख गया तो वैराग्य आ गया, किसी का कहीं कोई तारा टूटता देख लिया तो वैराग्य आ गया। मेघ पटल ये प्रकृति है, अब उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता। मेघों का बनना और बिछड़ना तो कोई इंद्र उसके लिए रोकेगा नहीं। तो ऐसे दृश्य जैसे ही सामने आते हैं तो वो वैराग्य के लिए है। नाभि राय मरुदेवी के बारे में कुछ मिलते ही नहीं है कि बाद में उनका क्या हुआ। क्या अभी आगम ऐसा उपलब्ध नहीं है कि नाभि राय ने दीक्षा ली या घर में रहे, क्योंकि नाभि राय कुलकर थे, वो भोग भूमि से आए थे। क्या और भोग भूमि से आए हुए जीव उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसा भी कुलकर थे, उनने व्यवस्थाएं बनाई। उनके समय कल वृक्षों का अभाव हुआ, कल वृक्ष थे तो उनकी गणना तीसरे काल में ही थे, चतुर्थ काल में नहीं थे। वो चतुर्थ काल के जीव थे, लेकिन इतना हो गया था कि उनके सामने सभी संतान आदि और ये तारे आदि सब व्यवस्थाएं होने लगी थी। लेकिन फिर भी वो कौन थे? भोग भूमि में कुलकर बनकर उत्पन्न हुए थे। तो नाभि राय का बाद में क्या हुआ? दीक्षा ली तब तो थे, जब भगवान ने दीक्षा ली तो नाभि राय और मरुदेवी थे या नहीं थे? थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? क्योंकि उस समय तो दीक्षा नहीं ली, 4000 राजा दीक्षित हुए उस समय, लेकिन समूह आदि में उनका कोई उल्लेख नहीं आता कि वो समूह शरण में गए या नहीं गए। भगवान 1000 साल तक तपस्या की तो नहीं मिलता है। तो बस जो हुआ भगवान ने जैसा देखा वैसे ही हुआ होगा। यही तो अपन आदिनाथ ही तीसरे काल में चले गए, नाभि राय तो ठीक है। भरत चक्रवर्ती तीसरे काल में हुए, इसलिए 63 में से 61 सलाखा पुरुष ही हुए, और 61 में भी 3 पद के धारी हुए। वे तीर्थंकर भी और चक्रवर्ती भी थे। तो 58 ही मात्र सलाखा पुरुष हुए चतुर्थ काल में, 63 हुए ही नहीं है सुंडाव सर्पणी में, ऐसा भी उल्लेख है। अपाय विषय स्वयं के और संसारी जीवों के दुख का विचार करना और उससे छूटने के उपाय का चिंतन करना, ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। यहाँ स्वयं के भी दुख को दूर करने का और संसार में जो जीव दुखी हैं उनके भी दुख को दूर करने का चिंतन करना। यहाँ ये चिंतन नहीं करना कि भाई अपने कर्म के उदय से दुखी है और हम अपने कर्म के उदय से दुखी है। अब ये भी चिंतन नहीं करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, हमारे चिंतन करने से क्या होगा। नहीं कह सकते हैं अध्यात्म की भाषा में, हम उनके बारे में क्यों सोचें। तो जब तक तुम्हारी भूमिका है 6ठे गुणस्थान तक 7वें गुणस्थान तक ये धर्म ध्यान मुख्य रूप से 7वें में होता है, तो वहां चिंतन करना ही चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप धर्म ध्यान नहीं करते हैं, तो शुक्ल ध्यान आपके पास है नहीं, तो फिर कौन होगा? पारिशेष न्याय से आर्त रौद्र ध्यान ही होगा।
ये मान के चलिए। दुर्ध्यान वंचनार्थम, क्यों करना? इन खोटे ध्यानों से बचने का साधन धर्म ध्यान है। क्या इससे हमें केवल ज्ञान हो जाएगा, हम विद्वान बन जाएंगे, इस भाव से मोक्ष हो जाएगा? बहुत सारे तर्क आते हैं। जब इस पर्याय में, इस काल में मोक्ष ही नहीं है तो हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें? तो वहां लिखा दुर्ध्यान वंचनार्थम, हम उस काल में छोटे ध्यानों से बच जाएंगे जो नरक और त्र्यंच गति के कारण है। अगर हम धर्म ध्यान नहीं करेंगे, छह आवश्यक नहीं पालेंगे, स्वाध्याय आदि नहीं करेंगे, तो कौन सा ध्यान होगा? बिना ध्यान के एक समय भी हम संसार अवस्था में नहीं रहते। 13वें गुण स्थान में अलग है, तो उतने काल तक उनके पास कोई ध्यान नहीं है, लेकिन उनके पास ध्यान का फल है। कौन सा फल है? केवल ज्ञान। अब अपने पास केवल ज्ञान तो है नहीं है, इतनी विशुद्धि है नहीं है कि अपन कुछ ना करते हुए रह सकें। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त काल है उसका, इसके बाद तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। तो ये अपाय विचय, जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे सब इसी ध्यान के द्वारा बनते हैं। क्या किसके द्वारा बनते हैं? इसी ध्यान के द्वारा कि संसार में जितने भी जीव हैं उनके दुख कैसे दूर हो, तब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए तीर्थंकर कोई भी कार्य अकेले नहीं करते, चाहे वो दीक्षा ले, चाहे उन्हें केवल ज्ञान हो, चाहे वो मोक्ष जाए, कोई भी क्रिया उनकी होगी अकेले कभी भी नहीं होगी, सब दूसरे उनके साथ में। भले काल के प्रभाव से कम हुआ, लेकिन चतुर्थ काल में तो हजारों जीव उनके समो शरण में तो आते ही हैं, दीक्षा आदि भी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोक कल्याण किए अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान निरंतर करते ही हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। बिना इसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना तो आज तक किसी जीव को हुआ और ना आगे होगा। ध्यान रखो, वहां कोई 8वें गुण स्थान तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसके आगे होता है क्या? नहीं। प्रारंभ कहां से होता है? चौथे गुण स्थान से, और वह भी देवों को नहीं होता, नारकियों को नहीं होता, त्रियंचों को नहीं होगा, भोग भूमि के काल स्थान में भोग भूमिया जीवों को भी नहीं होगा। किनको होगा? कर्म भूमि के जीव, जो कर्म भूमि में जिस समय तीर्थंकर आदि है, केवली श्रुत केवली है, उनके पाद मूल में ही होगा। अभी कोई करना चाहे, तुम कितने भी उपवास कर लो, 32 नहीं 3200 करो, जीवन भर एक भी अन्न ग्रहण मत करो, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। और ये जरूरी नहीं है कि छायक सम्यक दृष्टि को ही हो, क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। यहाँ तक कि जिस जीव ने नरकायु का बंध कर लिया है, वह जीव भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, त्रियंच वाला नहीं बांधेगा। अगर किसी जीव ने त्रियंचायु का बंध किया है, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव त्रियंच गति में नहीं मिलते किसी भी अपेक्षा से, लेकिन देवों में, नारकियों में और मनुष्यों में, उसमें भी भवनत्रक में नहीं मिलेगा। का नरक में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मिलेगा, और तीसरे नरक से आगे वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन कारण क्या है उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का? ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना तो है ही, लेकिन मूल क्या है? लोक कल्याण की भावना। इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं अपन? लोक कल्याण, विश्व शांति। इसको अपन कहते कि विश्व में शांति हो, लोक का कल्याण हो जीवों का, और वो एक इंद्री से मात्र, पंचेंद्री का नहीं, अपने समाज जाति राष्ट्र का नहीं, एक इंद्री से पंच इंद्री तक के जितने भी जीव हैं, उन सबके प्रति करुणा की भावना उनके अंदर होती है।
मात्र अपना कल्याण किसी को करना हो, बहुत सरल है। क्या कहा, जितने भी आचार्य हैं इनको ना कोई उपदेश देने की फिर आवश्यकता है, ना ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है, ना समाज के बीच में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ काल में वज्र वृषभ नाराज सहनन है। वो कहीं भी रहकर, और यदि उन्हें आहार भी करना है तो इतना पुण्य होता है कि जंगल में भी जाके उनकी विधि मिलती है कि नहीं मिलती। ऐसे भी महाराज होते हैं जो कांतार चर्या, हम वन में ही चर्या करेंगे, किसी नगर में नहीं जाएंगे। वसुदेव आदि है, बलभद्र आदि है, इन लोगों ने, नहीं समझे ना, ऐसे ही नियम लेते। सनत कुमार मुनि महाराज, जिनके शरीर में कुष्ठ की वेदना हो गई थी, उनने ये नियम ले लिया, हम नगर में जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जाने से अगर दूसरों को कष्ट होता है। सनत कुमार क्यों नहीं गए? हमारे जाने से दूसरों को कष्ट होता है। बलभद्र क्यों नहीं गए? हमारे जाने से दूसरे के परिणाम खराब होते हैं। मात्र इसलिए, इतने सुंदर थे वो कामदेव कि देखकर स्त्रियां पागल हो जाती थी, इसलिए मात्र वो वहां नहीं जाते थे। वसुदेव इतने सुंदर थे कि उनको राजमहल में कैद करना पड़ा था। क्या? ग्रस्त अवस्था में कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, इतने सुंदर थे तो नगरवासी समुद्रगुप्त विजय के पास आए, महाराज हम बहुत परेशान हैं। किस बात से? आपका ये कुमार जब नगर में क्रीड़ा करने जाता है तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तब उन्होंने कहा, अब आप घर के जो बगीचा है उससे आगे नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन किसी ना किसी ने बता दिया कान में चुगली करके, महाराज ने आपको कैद किया है, आपको व्यवस्थाएं नहीं दी गई। अच्छा ऐसा है? तो वो कहाँ रुकने वाले थे, और वो शहर नगर को ही छोड़कर चले गए थे। ऐसे भी कथानक जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है। तो अपाय विचय, यानी दूसरे जीव दुख से छुटकारा पाए, इसके लिए अकेला सोचना नहीं, उपाय भी करो। क्या करो? आज्ञा विचय, अपाय विचय, कई जगह इसको उपाय विचय भी लिखा है। क्या लिखा है? उपाय विचय। ऐसे साधन जुटाओ, ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि दूसरों के दुख दूर हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है घर में रहने वाली माँ। क्या? वो पहले सबको भोजन कराती है, बाद में जो बचता है उसे खा लेती है। क्या लक्ष्य है उसका? कि घर में जितने भी हैं उन सबका पहले एक क्षुधा कष्ट है वो दूर हो जाए। ऐसे जो राजा होते हैं, घर के परिवार के जो मुखिया होते हैं, समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ सुन ही नहीं पाते, हमें तो कुछ मिलते नहीं, हम तो व्यवस्था ही में लगे रहते हैं। क्या? मान लो कोई चातुर्मास होता है तो सही पूछना उन व्यवस्थापकों से, तुमने कितने आहार दिए, तुमने कितने प्रवचन सुने। मात्र वो देख देख के ही खुश है कि इतने लोग भोजन कर गए, इतने लोगों ने धर्म ध्यान किया, इतने लोगों ने आहार दिया, इतने लोगों ने प्रवचन सुना। ये होता कि नहीं होता? उनका व्यर्थ जाता है क्या? तो आचार्य महाराज कहते, हमारा प्रवचन जो सबसे पीछे खड़ा है उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जो सबसे आगे VIP में आगे आके बैठ गए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो सबसे दूर है, जो व्यवस्था में लगा हुआ है, उसके लिए है। तो उनका भी ध्यान, धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं? हाँ, वे अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कर रहे हैं। आप इतनी मत मानना कि आंख बंद करके बैठेंगे तभी ध्यान होगा। नहीं, ऐसे उपाय करो, दूसरों के दुख कैसे दूर हो ऐसी खोज करो। ऐसी औषधि आदि जितने कुलकर होते हैं वो सारी व्यवस्था ऐसी बना के देते हैं कि लोग आर्त रौद्र ध्यान ना करें, धर्म ध्यान में जीवन व्यतीत करें। राजा भी ऐसी व्यवस्था बनाता है कि हमारी प्रजा को अधिक कष्ट ना हो। यद्यपि उसके निमित्त से बहुत आरंभ हिंसा होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो राजा दीक्षा लेता है तो उसी भव का पाप उसी भव में धुल जाता है।
दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं, उनने तो इतना पाप किया है। हाँ किया है, अक्षौणी की अक्षौणी सेनाएं काट डाली अर्जुन ने, फिर भी कहाँ गए? मोक्ष गए कि नहीं गए? नहीं, उन्हें तो नरक जाना चाहिए। इतना हिंसा की, पाप किया, नहीं, उन्होंने जो किया वो अपने चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका के अनुसार किया। और चतुर्थ गुण स्थान पंचम गुण स्थान में जो होते हैं उनका आर्त रौद्र ध्यान नरक क्रंच गति का कारण नहीं होता, क्योंकि नरक गति, नरक आयु की विच्युति पहले गुण स्थान में और त्र्यंच आयु की विच्युति दूसरे गुण स्थान में। अब जो छायक सम्यक दृष्टि है, भले वो युद्ध लड़े, कुछ भी करे, लेकिन वो न्याय नीति पूर्वक युद्ध लड़ते हैं, अनरदंड के कोई काम नहीं करते। विपाक विषय धर्म ध्यान द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इनकी अपेक्षा कर्म कैसे कैसे फल देते हैं, इसका सतत विचार करना ये विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। क्योंकि कोई भी कर्म इन 4 या 5 के बिना अपना फल नहीं दे सकता। जैसे दीपक अलग रखा हो, बत्ती अलग हो और तेल अलग हो, तो क्या उसे दीपक कहा जाएगा? उससे प्रकाश होगा। लेकिन जैसे ही उस बत्ती को तेल भरे हुए दीपक में रख के जब तक जलाएंगे नहीं, क्या उसे अग्नि का भी 3 तो दिखती है, लेकिन चौथी चीज भी कोई है कि नहीं? जब तक उसे जलते हुए दीपक से स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक उसमें से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अपने जो बुझे हुए दीपक हैं, अपन केवली भगवान शुद्ध केवली जो बड़े बड़े आचार्य हैं, वो जलते हुए दीपक हैं, और उनके पास अपन जाते हैं तो अपने बुझे हुए दीपक धीरे धीरे क्या होते हैं? जलने लगते हैं। तो विपाक विषय मतलब जो भी हमारे सामने परिस्थितियां हैं वह कर्मों के निमित्त से हैं। वो कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर अपना फल देते हैं। इसलिए उन कर्मों के बंध को तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन उसके जो विपाक है, जो फलदान की शक्ति है, उसे कम अधिक किया जा सकता है। कैसे? द्रव्य परिवर्तन करके, क्षेत्र परिवर्तन करके, काल परिवर्तन करके और भावों को परिवर्तन यदि अपन करते हैं तो उन कर्म में फल देने की जो शक्ति है वो क्या होती है? क्षीण हो जाती है। कर्म फल तो देंगे, लेकिन जो तीव्रता से देने वाले हैं वो उतना फल नहीं देंगे। तो अपन विचार करेंगे और फायदा ये होगा, कर्म फल दे के चले जाएंगे और नवीन कर्म का भी बंध अशुभ रूप में तो नहीं होगा। धर्म ध्यान में कर्म का बंध पूरा नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी नरक त्रयंच आदि संबंधी जो कर्म बंध होने वाले हैं उन कर्मों को रोका जा सकता है। इसके द्वारा धर्म ध्यान, सारा काम मोक्ष मार्ग में धर्म ध्यान ही करता है। कल भी कहा था, कहाँ होता है सब पुरुषार्थ? ये यही होता है 6ठे 7वें गुणस्थान तक पहुंचना बहुत कठिन दुर्धर होता है, लेकिन ये कौन करता है? ये धर्म ध्यान। इसलिए निरंतर प्रतिपल हम दूसरे जीवों को जब दुखी देखें तो उनके प्रति अपन उनका दुख कैसे दूर हो और अपन दुखी हो, तो विपाक विषय धर्म ध्यान करो कि हमारे कर्मों की उदय का फल है, इसमें अन्य किसी कोई कारण नहीं है। संस्थान विषय लोक के आकार और उसके स्वरूप के विचार में अपने चित्त को लगाना, इस संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। 14 राजूतंग नव लोक पुरुष संठान कामे जीव अनादिते धर्मत है बिन ज्ञान। ऐसा ही लोक भावना का चिंतन किया जाएगा, कोई संस्थान विषय है। इसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ लोकसार, पन्नति, जम्बूदीप पन्नति, दीप सागर पन्नति, जितने भी ये ग्रंथ हैं
इस सब श्लोक के उनको चित्रों के द्वारा, नक्शे के द्वारा, वर्णन के द्वारा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन संस्थान विषय धर्म ध्यान मुनि महाराज को होता है, गृहस्थों को नहीं होता। 3 तो हो सकते हैं, लेकिन चौथा जो ध्यान है वो किसको होगा? तो वो मुनि महाराज को होगा। यह धर्म ध्यान, अविरति, देश व्रत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत चौथे से 7वें गुण स्थान वाले जीवों के ही होता है। मतलब क्या हुआ? पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं होता है। वो भले ही पूजा करे, व्रत पाले, उपवास करे, मुनि बने, नवग्रह तक जाए, तो भी वहां धर्म ध्यान नहीं होता है। हाँ, होता हो तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। फिर कुछ तो मान लो, थोड़ा सा तो मान लो, वो ही तो पूजा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, उपवास कर रहा है, उसके ध्यान की भावना है, और वह भावना धम्मम भोग निमित्तम, वो उसका सारा का सारा लक्ष्य भोगों की प्राप्ति के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। इसलिए उसको धर्म ध्यान नहीं माना। शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, लेकिन क्या नहीं माना? धर्म ध्यान भी श्रेणी आरोहण के पहले पहले धर्म ध्यान होता है, यानी 7वें गुण स्थान तक, और श्रेणी आरोहण के समय से शुक्ल ध्यान होता है। यह धर्म ध्यान संसार देह भोगों से विरक्त व्यक्तियों के बनता है। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यर्थम, जगत के स्वरूप का, काय के स्वरूप का और भोगों के स्वरूप का निरंतर, इसके लिए सरल भाषा में वैराग्य भावना जो लिखी है उसे अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। बीज राग फल भोगवे ज्यों किसान जगमाए, उसको यदि भाव भाषणा अर्थ सहित पढ़ेंगे तो जगत का भी स्वभाव समझ में आएगा, इस काय का भी स्वभाव समझ में आएगा और भोगों का भी स्वभाव समझ में आएगा, तो उन्हीं को होता है। यह अतीन्द्रिय और आत्मिक आनंद को देने वाला है। कौन सा अतीन्द्रिय किसके पास होता है? यो चिंत निज में थिर भये इन अकथ जो, इसलिए देवों को अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, भले ही वो सर्वार सिद्धि में हो, छायक सम्यक दृष्टि हो, एक भव अवतारी हो, वहां से आके तीर्थंकर बनने वाले हो, तो भी उन्हें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। किनको होती है? जो मुनि महाराज है 6 ढाला में, जिनके बारे में लिखा, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, तो इंद्र नाग नरेंद्र वा कहिंद्र के नाही कहो। आत्मिक आनंद को देने वाला है और वर्तमान में श्रेणी है नहीं। क्या? जितने भी साधक हैं वे धर्म ध्यान में ही अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, यही उनका पुरुषार्थ है। और कोई शुक्ल ध्यान प्राप्त उन्हें वर्तमान में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें भी जो आनंद आता है, और जो परिग्रही व्यक्ति है, थोड़ा सा किसी वस्तु को स्वयं भी त्याग करके देखना कि उस समय कैसा लगता है। उसके सद्भाव में, मान लो आपके पास ये लोग जाते, मार्केट जाते ना, अभी तो मोबाइल बैंक का व्यवस्था है, नगद लेके जाते थे, तो बाजार में गए सबसे पहले कौन सा काम करते थे? सही सही बताना काला जी। जिस दुकानदार को देना है पहला उसको पूरा, ये भाई रख लो, हम बाजार में घूम के आए। तो बाजार का आनंद जेब भरी हो तब आता है कि किसी का देना है, दे के घूमो फिर आता है? भरी जेब में नहीं आता, कटने का डर रहता है। क्या? अगर जेब भरी हो तो खतरा क्या है? किसी ने मार दी पॉकेट तो फिर क्या होगा?
इसलिए देना है जिसका पहले क्या करते हैं, बस से उतरे, व्यवस्थित हुए और जैसे ही मार्केट खुला सबसे पहले अपना बैग, भैया ये हमारा भी रख लो, तुम्हारा देना है वो तो ठीक है, हम थोड़ा सा मार्केट घूम आए फिर उठाते हैं। मतलब जब तक आपके साथ वो परिग्रह है तब तक वो आनंद, उपयोग कहाँ रहेगा, सब कुछ देखो बाजार में, उपयोग कहाँ रहेगा, नहीं समझे ना। अपने एक भव्य प्रमोद में एक कहानी है, एक गुरु और शिष्य थे, एक नया शिष्य आया, तो जैसे ही रात्रि होती वो गुरु कहते देखो रात्रि में सोना मत, जागते रहना, आज अंधेरी रात्रि है, बहुत डर है। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, एक दिन उसने कहा है साधुओं को किस बात का डर है, ये क्यों इतना डर, मुझे डराते और खुद भी डरते हैं। देखा जाए तो वो स्नान करने गए थे उनके गुरु, और चेला ने उनकी थैली खोली, उसमें एक स्वर्ण की ईंट रखी हुई थी। अच्छा, डर का कारण ये है, उन्होंने निकाला और बाजू में एक कुआं था उसमें डाल दिया। क्या किया और बताया नहीं, चल दिया वहां से, बहुत आगे पहुंच गए। जब आगे पहुंचे तो रात्रि में फिर उनने वही रट लगाई। उसने कहा गुरुजी डर तो पिछले पड़ाव पर रह गया, यहाँ तक आया ही नहीं, अब आप आराम से सोइए और मुझे भी सोने दो, क्योंकि जो डर था ना वो पिछले पड़ाव पर मुझसे कुएं में डाल के आ गया। उनने अपना थैला देखा तो वास्तव में उसमें वो थी नहीं। अब क्या करें, लौट के जाएंगे नहीं और शिष्य को बता नहीं सकते, उसने कर ही दिया, उसी से शिक्षा लिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और उस दिन से दोनों भी आराम से सोए के नहीं सोए। किसमें आनंद ज्यादा है, परिग्रह में आनंद है तो परिग्रहानंद नाम का बहुत ध्यान है। आपने कहा भरी जीव आनंद आता है तो परिग्रहानंद है, वो आनंद नहीं है, वो आत्मिक आनंद नहीं है। यहाँ किसकी चर्चा है, आनंद तो है, उसके साथ भी लगा है हिंसानंद, परिग्रहानंद, चौर्यानंद, मृषानंद, ये आनंद तो है, लेकिन वो आनंद हमें कहाँ ले जाएंगे, वे आनंद संसार में ही डुबाने के। इसलिए यहाँ लिखा आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला है, विषयों के इंद्रियों की लंपटता का न होना, शरीर निरोग बलवान कांतिवान सुगंधित होना, मलमूत्र कम होना, चित्त का प्रसन्न होना तथा सौम्य आकृति और उच्चारण धर्म ध्यानी के चिन्ह है। क्या ये लिखे गए कि धर्म ध्यानी का चिन्ह कैसा होता है, सबके लक्षण आगम में लिखे। अब इससे अपने आप को लगाना कि कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर, दूसरा भी पता लगा लेता है आपके इन बाह्य चिन्हों को देखकर कि व्यक्ति क्रूर है या सौम्य है या धर्म ध्यान वाला है, इनसे पता चल जाता है। विषयों के इंद्रियों की लंपटता का पहला, शरीर निरोग बलवान कांतिवान, कितने शब्द थे, पहला निरोग होना, फिर बलवान होना, फिर कांतिवान होना, फिर सुगंधित होना। कोई लोग बाजू में बैठ जाए तो अपना बैठना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि पूरा कमरा भी उनकी दुर्गंध से, ऐसा होता है, देखने में आता है। अपन एक उपवास कर लो तो मुंह से दुर्गंध आने लगती है, वो 6 महीने के उपवास करें तो भी कोई विकृति नहीं आती। तो कांतिवान होना, सुगंधित होना, मल मूत्र का कम होना, मतलब जितना भोजन करें वो अपने आप कपूर की तरह उड़ जाए। हाँ, ये भी एक लक्षण है धर्म ध्यान वालों के। चित्त का प्रसन्न होना, अपन हर समय बुझे बुझे से ही है, इसका अर्थ क्या है, चित्त प्रसन्न नहीं है, धर्म ध्यान कैसे होगा, पहले इसी मुद्रा बनाओ, आकृति बनाओ, सौम्य आकृति होना और उच्चारण भी या उच्च आचरण भी, दोनों मानना। उच्च आचरण भी हो तो उच्च उच्चारण भी सही हो, नहीं समझे। धर्म ध्यानी के चिन्ह है
इसके प्रभाव से जीव स्वर्ग में सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते। देखो कौन जाता है सर्वार सिद्धि, कौन से ध्यान से? धर्म ध्यान से सर्वार सिद्धि तक जाता है। धर्म ध्यानी आजकल भी लौकांतिक देव क्या बन सकते हैं, तथा 8वें स्वर्ग तक का देव हो सकता है। आज भी 8वें स्वर्ग, 6 ढाला वाले तो कहते 16वें स्वर्ग क्या, लेकिन यहाँ क्या लिखा 8वें स्वर्ग। और पंडित जी साहब कहते स्वर्ग दूरम हो जाना, कोई बात नहीं है, वो ज्यादा लंबा नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वो तो जब भी उसको पढ़ते थे जो श्रावण स्वर्ग दूरम हो जावे, बस ज्यादा लंबी जेल हमें नहीं चाहिए। ऐसा मानो। अब इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा और समझा रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति था अपनी ही तरह, है ना, अपन सब कैसे हैं मान तो लो थोड़ी देर के लिए, बन जा, है ना, ये नेत्र नहीं, तीसरा नेत्र बंद है कि खुला है, उसकी अपेक्षा अंधा व्यक्ति था, वह किले के बाहर था किंतु किले में अंदर जाना चाहता था। उस किले के 84 लाख क्या थे, दरवाजे थे, गोल में घूमना है, जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा किले में जाने के लिए खुला था, जैसे आपके मोबाइल का पासवर्ड है ना, मोबाइल का। अब जिसको पता नहीं है वो कितना भी दबाता रहे, है तो उसमें से, लेकिन खोल पाएगा क्या, नहीं खोल पाता। तो क्या है वो, एक पासवर्ड है, कोड वर्ड है। तो था वह खुले दरवाजे की तलाश में हर दरवाजे के सामने जाता और बंद देखकर आगे, क्योंकि अंधा था तो वो देखेगा कैसे, हाथ के द्वारा स्पर्श करता है और आगे, अब वो दरवाजा बंद है तो और आगे बढ़ेगा और गिनती करता जा रहा है, 1 2 3 4, कितनी गिनती करना है, 84 लाख की गिनती है। अब उन गिनतियों को करते हुए वह इसी प्रकार चलता रहा कि अचानक खुला दरवाजा उसके सामने आ गया। ये तो अच्छा हुआ, किंतु उसके शरीर में तेज क्या हो गया, खुजाने, जिसको खुजली होती है ना, उसे लाज शर्म नहीं होती, कहीं बैठा हो, सभा में बैठा हो, कहीं भी हो, वहीं खुजाने लगता है। ऐसा होता कि नहीं होता, अपने आप उसका हाथ वहां कब पहुंच जाता है उसे खुद पता नहीं रहता। ये प्रकृतियां हैं, शरीर को ऐसे संस्कार मिल जाते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं वो खुद ही करता रहता है। तो अब जैसे ही खुला हुआ दरवाजा मिला उसके सामने आया, किंतु उसके शरीर में तेज खाद लग गई, मतलब खुजली होने लगी और वह खुजाते खुजाते वह खुले दरवाजे से आगे निकल गया। लोग मोबाइल पे बात करते करते छत से नीचे गिर जाते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलाते चलाते सामने से गाड़ी आ गई, एक व्यक्ति तो इसलिए मर गए, वो सर्दी के समय कान बंद करके जाते थे, उधर से ट्रेन आई उन्होंने देखी नहीं, वहां से निकले, शहर के बीच में थे, बिल्कुल सत्य घटना है। अभी अशोकनगर में एक सज्जन ऐसे ही मरण को प्राप्त हो गए, सुबह सुबह घूमने जाते थे और सर्दी का समय था, वो कोई मोबाइल नहीं सुन रहे थे लेकिन कान बंधे हुए थे। अब ट्रेन आई, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अपनी धुन में, बुजुर्ग थे, पुराने थे, न किसी की ओर देखा, जब तक सुबह का समय था ना कोई फाटक पर था भी नहीं, ट्रेन आई और मरण को प्राप्त हो गए। तो जैसे ही ये अपनी जो पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय, यही वो दरवाजा है। क्या है ये मनुष्य पर्याय, वो 84 लाखवां दरवाजा है। लेकिन जैसे ही उसने जन्म लिया, बड़े हुए, पंच इंद्रिय के विषयों की चाह अंदर पैदा हो गई, फिर कोई उस धर्म ध्यान को करने को तैयार नहीं होता है और खुजाते खुजाते वह खुले दरवाजे से आगे निकल गया।
और अगले दरवाजे पर पहुंच गया। बनवर के किसी देव आदि गति में या नरक के अंश में पहुंच जाएंगे, फिर कहेंगे, फिर गिनती चालू करेंगे, मिल जाए कोई मोक्ष का दरवाजा। अब खुला दरवाजा तो छोड़ दिया, और फिर उसी प्रकार श्रम करने लगा। मतलब फिर गिन रहा है, 1 2 3 4, ऐसा कब से चल रहा है। ये नहीं कि पहली बार मनुष्य पर्याय मिली हो, नहीं, भाव भाव में सब कुछ मिला, जिनेन्द्र भगवान मिले, सब मिले, लेकिन लेकिन क्या सुबह नींद ही नहीं खुलती, क्या करें, उठे कौन। अभिषेक मंदिर में हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है, साधु आके चले जाते हैं, लेकिन हमारी नींद खुलती ही नहीं है। अगले दरवाजे पर पहुंच गया, फिर उसी प्रकार श्रम करने लगा। यही हालत इस मोही जीव की है। यह जीव 84 लाख योनियों में दुख भोग कर घूमता रहता है। उससे निकलने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं करता, हर योनि में करता है। जब मार पड़ती है तो सबको भगवान याद आते हैं, दुख आता है तो सब याद करते हैं, कष्ट होता है तो सब होता है, लेकिन जैसे थोड़ा कम हुआ कि फिर वही पड़े हुए मिलते हैं। किंतु यहाँ से निकलने का एकमात्र दरवाजा कौन सा है? मनुष्य पर्याय है। जब कभी मनुष्य पर्याय पाता है तो इसे विषयों की खुजली परेशान करती है, विषयों की खाद खुजाने में लग जाता है, और बड़े परिश्रम से पाए हुए इस दरवाजे को छोड़कर फिर बंद दरवाजे पर पहुंच जाता है। भले तुम सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाओ, एक बाल का अंतर है क्या उस 8वीं पृथ्वी में और सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड में कितना अंतर है? एक बाल का अंतर है, लेकिन जा सकता है क्या? नहीं, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकता, भले ही उसके बाद नीचे जा सकता है, 7वें नरक तक देख सकता है, लेकिन ऊपर सिद्ध किस प्रकार सुखी है वो सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं जान सकते, अवधि ज्ञान से भी नहीं जान सकते कि सिद्धों का सुख कैसा है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, अरूपी है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी है, क्या सिद्ध रूपी है कि अरूपी? अरूपी है, इसलिए वही रहने वाले बाजू में ही पता ही नहीं चलता कि सिद्ध कैसे है, कोई अंतर नहीं है। अपनी दीवार तो बहुत मोटी होती है पड़ोसी की दीवार से, लेकिन उनकी कितनी है? एक बार बोधी उत्तम भोग भूमि के जीव का है। इतने में भी इस प्रकार संसार भ्रमण से दुखों को भोगता है, अतः मनुष्य पर्याय में ही कल्याण किया जा सकता है। ऐसा जानकर धर्म ध्यान में उपयोग लगाओ और विषय कसायों से बचो। जाबानी के ज्ञान है।